सिंपल मैथमेटिक्स ये है कि पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट को वो मैच नहीं करती। सही। देयर इज अ डेफिसिट। डेफिसिट को कौन पूरा करता है? डेफिसिट को हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस भेज के पूरा करता है। यानी हम जो मैन्युफैक्चर करके या कुछ भी करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम पूरा मुल्क इतना नहीं कमाते। हम पूरा मुल्क सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं नहीं सोते वो एक अलग मैटर है, सारा साल 365 दिन बना 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 माल जो अपने पोर्ट से दुनिया को बेचते हैं वो 25-26 ऐसी कोई बिलियन डॉलर है, 1 बिलियन ऊपर होगा जो हम कमाते हैं, जो हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं अपने प्रोडक्ट्स बेच के। जो माल हम मंगाते हैं और जो हम मंगाते हैं वो 40 बिलियन डॉलर प्लस है। टूथपेस्ट मंगा रहे हैं, लिपस्टिक मंगा रहे हैं, हम अपना चावल एक्सपोर्ट करके लिपस्टिक हम इंपोर्ट करते हैं, वो भी हमने वो एक अलग बहस है, लेकिन 40 बिलियन डॉलर प्लस की हमारी इंपोर्ट है। तो भाई ये जो डेफिसिट है ये दो तरह से पूरा हो सकता है, या तो हम कर्जा लें या कहीं और या हमारे को कोई और डॉलर भेजे। तो सलाम है ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो कि इस मुल्क को 17-18 बिलियन यूएस डॉलर साल का बेचते हैं। सलाम है। आज ये मुल्क उन ओवरसीज पाकिस्तानीज जो जाके रक्षा यहाँ जो चलाता था वो बेचारा जाके आज दुबई में टैक्सी चला रहा है, वो सऊदी अरब में धक्के खा रहा है, वो अमेरिका के अमेरिका में जाके वो नौकरियां ढूंढ रहा है, लंदन में जाके वो जनरल स्टोर पे काम कर रहा है, कन्वीनियंस स्टोर पे बैठा हुआ है। आई कैन नेम। और सलाम है उन लोगों को जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसको सलाम है। अगर आज वो ये पैसा ना भेजें, पाकिस्तान 3 महीने के अंदर सिवाय लोन और लेने और उसको फिर टोपी घुमाने और फिर लेने और फिर टोपी घुमाने हर साल करेगा। तो हमें 17-18 बिलियन डॉलर हर साल और लोन चाहिए दुनिया की मॉनेटरी एजेंसी से सिर्फ अपना डेफिसिट पूरा करने के लिए। तो फिर उनको भी तो सलाम करें जो इन ओवरसीज पाकिस्तानी को उनके लिए इतनी फैसिलिटेशन कर रहे हैं। जी काफी फैसिलिटेशन हो रही है, आने जाने पे टैक्स। अब सुना है जी जो आप बात कर रहे थे कि जी जो वो रेमिटेंस भेजेंगे तो उसके ऊपर भी टैक्स। भाई चाहते क्या हो, ये चाहते हैं कि ये जो पैसा आ रहा है ये ना या 2 नंबर से है, ये हुंडी चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इस मुल्क का दिवालिया निकले। ओ भाई तो बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है ना। मतलब ये तो अक्ल से बाहर हो गई ये बात कि इन लोगों को सूझी क्या है। ओ भाई पाकिस्तान का मतलब इस्लामाबाद की एक एवेन्यू नहीं है, ये पूरा मुल्क है। अच्छा, और इस मुल्क को चलाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी अपना खून दे रहे दुनिया के अंदर। लेकिन सोचना वो तो कैप्टिव बच के कहाँ जाएगा, उसने बीवी बच्चे तो यहाँ है, वो पैसे तो उसका बाप भी भेजेगा। हाँ तो भेजेगा ना, आप देखिएगा ना क्या होगा, आप देखिए तो सही। भोंडियों से ये 2 महीने के लिए ये करके देख लें, ये कानों को हाथ नहीं लगाएंगे ना। तो आप हम भी यहीं बैठे, ये भी यहीं बैठे, कानों को हाथ लगाएंगे, ये कानों को हाथ लगाएंगे ना। क्योंकि उसके बाद उन्होंने हुकूमत चलानी है ना। नहीं, हम पॉलिटिकल गुफ्तगू करने नहीं बैठे, ये तो काम करके निकल लेंगे। नहीं काम करके निकल जाएंगे, लेकिन अभी तो टाइम है ना, अभी तो हुकूमत का टाइम है ना। अच्छा, वो टाइम तो गुजारना है ना हमने। तो वो जो टाइम हमने गुजारना है तब तक तो अवाम को सेटिस्फाइड रखना है ना कि नहीं किया। अब वो माल बनाने के तो और भी बड़े तरीके हैं ना। ये ओवरसीज पाकिस्तानी ही मिले हैं। अच्छा, कहीं और से आने जाने पे एयरपोर्ट टैक्स लग गया। एयरपोर्ट टैक्स लगाएं कि भाई यार, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आना ही आना है और इन्होंने जाना ही जाना है। अपने वतन की मिट्टी को देखने तो आना है ना, अपने रिश्तेदारों को मिलने आना है, अपने बहन भाई। और सच बात यह है कि आप में जब जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तरह, एक तो हमारे ट्रिप इतने नहीं है, ऐसा नहीं, हम अफोर्ड भी कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन वो शख्स जो बाकी खून पसीना एक कर रहा है, जो मर रहा है, जो मिडिल क्लास भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं बेचारा, वहाँ एक कमरे में 8 बैठे हुए, बिल्कुल दुख होता है इसकी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उसके से अगर आपने 5000 रुपये ले लिया और अगर वो 20 बच्चे के साथ आ रहा है, अगर वो गलती से अपने 20 बच्चे को 4 आदमी ट्रैवल कर लिए, 20,000 आपने उसे ले लिया, उसके $200 ठोक दिया आपने। और $200 जो है उस गरीब का कितना, 4 दिन की उसकी मेहनत है। फैसल कितने दिन की उसकी बेचारे मेहनत खा गया आप एक झटके में। फैसल ये जो ऐवानों के कुशादा सोफों पे बैठ के और 11 एयर कंडीशनर चला के बैठे हैं ना, इनको शायद समझ नहीं आ रही कि वो बेचारा किस तरह आ रहा है। वो 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। सही है। अब कई मजबूरियां हैं,
किसी के पेरेंट्स इधर है, किसी की वफात हो गई है, वो उसके लिए बेचारा सोचता है, उसके लिए भी सोचता है कि मैं खाऊंगा तो कैसे होगा। वो अपना पेट काट के ये सब कुछ करता है, और आगे हम छुरा लेके बैठे हुए हैं कि तू आया है बस पहुंच ला पैसे दे। और वो सारा साल वहाँ पेट काट काट के, मैं परसों दुबई में था, मुझे वहाँ टैक्सी ड्राइवर मिला, वो खून के आंसू रो रहा था, कह रहा था कि मैंने कहा तो ये तुम तो दुबई की देखो क्या मौजें हैं और क्या बात है और क्या फर्स्ट वर्ल्ड में तुम रहते हो, तुम यहाँ क्या कुहाट लगाया हुआ है कि मेरे कुहाट में जो है, कुहाट की क्या बात है। उसने कहा साहब आपको क्या पता है, आप तो इधर आते हैं 2 दिन और चले जाते हैं, हमसे पूछो, हमारे सारा ख़ानदान उधर बैठा हुआ है, हम इधर बैठे हैं, हम सिर्फ इतना पैसा यहाँ रखता है कि हम कितना खाना खाएं कि हम मरे नहीं। 11 आदमी हम एक कमरे के अंदर रहते हैं, आप लोगों को क्या पता कि हम लोग यहाँ कौन सा जिंदगी गुजारता है। हम इन लोगों को टैक्स करने जा रहे हैं और वो अपना सारा कुछ उठा के हमारे मुल्क को भेज रहा है, मजबूर है। ये हम उसको उसका सिला दे रहे हैं। इसीलिए हमारे मुल्क के अंदर हम ये जवाल पजीर हुए हैं, क्योंकि जो इस मुल्क के साथ है हम उसके खिलाफ हैं, जो इस मुल्क को खा रहा है उसको सलाम। सॉरी, ये आई डोंट हैव वर्ड्स कि ये हम करने क्या जा रहे हैं, हम चाहते क्या हैं। हमारे को तो डूब के मर जाना चाहिए। एज ए नेशन हमने अपनी लोगों की इज्जत ही नहीं, कदर ही नहीं करते। हमें सिर्फ ये है कि हमें ये बताओ कि हमारी ये याशियों के लिए कितने पैसे हैं, इतना फंड इधर चला जाए, इतना फंड इधर चला जाए। ओ भाई, हम गरीब नेशन है, हम अरबों रुपए इधर से उधर जा रहे हैं, वजीरों को उधर ले जा रहे हैं, सफीर उधर से आ रहे हैं। ओ भाई, हम नहीं अफोर्ड कर सकते और हमारी इज्जत इसमें नहीं है। हम शायद ये समझते हैं, कि हम दुनिया में जाएंगे, हम 2 लाख का सूट पहन के और अपने जेट के ऊपर जाएंगे, जो PIA की 3 फ्लाइटें कैंसिल होंगी, लेकिन हमारा एक वो ट्रिप हो जाएगा, तो दुनिया हमारी इज्जत करेगी कि देखें जी ये सरबराहान आए हैं और अपने साथ ये 26 वजीर भी लाए हैं और बाकी लोग भी लाए हैं। $10,000 के वो शायद हमारी इज्जत ज्यादा करें कि हम वहाँ सादगी से जाएं और हम बताएं कि भाई मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान का, जो आपसे लोन लेता है, मैं आपसे अपने कौम के लिए आया हूँ आपके पास। इज्जत उसमें है, इज्जत इसमें नहीं है कि ढोंग दिखावा। वो पागल है, वो पागल नहीं है, उनको सब पता है, उनको सब पता है, लेकिन वो आपको कहते हैं लगे रहो, खैर तुम्हें ऐसे ही हम देखना चाहते हैं। हम तो अपने दुश्मन खुद हैं। हम ये क्या कर रहे हैं। और हमारी मासूम अवाम, इस बेचारी को पता ही नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। जो थोड़ा बहुत इन्होंने सुन लिया तो इन्होंने मातम किया और रात को फिर अपनी रोटी के चक्कर में फिर सो गए। खुर्शीद इतनी परेशान है कि वो आस ना पकड़े तो क्या करे यार, क्योंकि उसके पास आस के अलावा कुछ है नहीं। आस ही तो है, एक आस से तो वो जुड़ा हुआ है, वो कच्चे धागे से बैठा है, आस के पीछे भागता है तो बस। और वही आस हम उनको रोज सुबह देते हैं, उनको फिर चूसते हैं, फिर शाम को वो रोता है, फिर वो सुबह आस पकड़ के खड़ा हो जाता है और कच्चे धागे से वो लटक रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान के अवाम ये डिजर्व करते हैं? नहीं डिजर्व करते।